मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गेहूं में अगर अधिक तापमान हो रहा है तो उसका जो हीट स्ट्रेस होता है और गेहूं की बालियां पूरी तरह नहीं भरती हैं, तो उसमें हम पोटेशियम का छिड़काव कर सकते हैं। होता क्या है कि तापमान ज्यादा होता है तो जैसे ये बालियां हैं, ये बालियों में दाना अच्छी तरह नहीं भरता है और जब दाना अच्छी तरह नहीं भरता है तो हमें उपज कम मिलती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय होता है कि हम खेत में पोटेशियम की मात्रा को बना करके रखें और अगर पोटेशियम कम हो रहा है तो हमें उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो पोटेशियम के हमारे पास कई तरह के साल्ट आते हैं उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा जिसे हम कह सकते हैं वो एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है। हर जगह लगभग ये उपलब्ध हो जाता है और इसमें लगभग 60% पोटेशियम होता है, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर पोटेशियम है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एसओपी आता है, सल्फेट ऑफ पोटेशियम। ये भी अच्छा साल्ट है, थोड़ा महंगा है और इसमें 50% पोटेशियम होता है। फिर आप पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन मिलती है, इसमें 13% नाइट्रोजन मिल जाती है और 45% पोटेशियम मिल जाता है, तो इसमें पोटेशियम की मात्रा 45% है। अगला जो साल्ट आप प्रयोग कर सकते हैं या फर्टिलाइजर प्रयोग कर सकते हैं वो 05234 है, जिसको हम मोनो पोटेशियम फास्फेट बोलते हैं। इसमें 52% फास्फोरस मिलता है और 34% पोटेशियम मिल जाता है। तो अब इसमें देखिए फास्फोरस 52% मिल रहा है जबकि फास्फोरस की आवश्यकता नहीं हो रही है, तो ये फर्टिलाइजर प्रयोग करने का हमें बहुत अधिक फायदा नहीं होगा। फिर एनपीके 123216 आता है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें केवल 16% ही पोटेशियम होता है। अब होता क्या है कि ये फसल है, फसल को चाहिए पोटेशियम। इस समय बाली को दाना भरने का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बाली में दाना पूरी तरह से नहीं भरेगा तो आप ये देखिए जो पॉलिनेशन हो रहा है, फूल जो निकल रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएंगे और हीट स्ट्रेस से ये सिकुड़ जाएगा, दाना सिकुड़ जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो हम ऐसे साल्ट को डालें जिसमें पोटेशियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और तुरंत उसको पानी में घुल जाए और फसल की पत्तियों से तुरंत हो जाए। तो इसमें एमओपी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा पोटेशियम है, 60%। तो मेरी ये सलाह है कि अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि जहां तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हीट स्ट्रेस आने की संभावना हो रही है, तो वहां आप पोटेशियम का छिड़काव करें और एमओपी का आप प्रयोग करें। अगर आपके पास एमओपी नहीं है तो फिर आप एसओपी का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें 50% पोटेशियम होता है और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप जो है 5234 जो आता है, 05234, उसका प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 123216 करने का आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट्स आपको एमओपी के मिलेंगे, म्यूरेट ऑफ पोटेशियम के मिलेंगे, या आप पोटेशियम नाइट्रेट जो साल्ट आता है, वैसे तो ये सब साल्ट ही है फर्टिलाइजर, तो इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और दाना आपको पूरा भरेगा। और वैसे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरुआत से ही हमें हर फसल में पोटेशियम देना चाहिए, चाहे वो गेहूं की फसल हो, मक्के की हो, धान की हो, कोई भी फसल हो, सोयाबीन हो, दलहनी हो फसल हो, तिलहनी फसल हो, क्योंकि दाना भरने के लिए पोटेशियम भी जरूरी है। शुगर ट्रांसलोकेशन काम करता है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस पत्तियों में बनते हैं उनको बालियों तक पहुंचाने काम करता है। इसके साथ साथ अगर फसल में तापमान बहुत ज्यादा होने लगे जिससे बीज सिकुड़ जाता है, उसको भी कम करने में सहायता करता है। तो ये मैंने आपको पोटेशियम के साल्ट्स बताए जो आप इस समय गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो अधिकांश क्षेत्रों में तो इस समय बालियां निकल गई हैं या कुछ क्षेत्रों में रह गई हैं निकलनी, तो ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उपज आने की कमी है जहां अभी बाली पूरी तरह से नहीं निकली है। जहां बालियां निकल चुकी हैं, दाना सेट हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, वहां इतनी गंभीर समस्या नहीं होगी। ये ज्यादा गंभीर समस्या अब उन क्षेत्रों के लिए हो गई है कि जहां अभी बाली नहीं निकली है, तो बाली क्या होगी, छोटी रह जाएगी या दाना बहुत छोटा रह जाएगा और फिर उपज बहुत कम मिलेगी। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां भी बाली निकल रही है या निकलने वाली है या लेट सोइंग हुई है, देर से आपने बुआई की है, तो वहां पोटेशियम का आप स्प्रे कर देंगे तो तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका असर कम हो जाएगा। नहीं तो ये देखने में आया है कि तापमान बढ़ते ही उसका गेहूं पे असर विपरीत प्रभाव पड़ता है और सीड सेटिंग अच्छी नहीं होती है और उपज भी अच्छी नहीं मिलती है। तो ये अब आपकी समझ में आया होगा कि पोटेशियम के कौन कौन से फर्टिलाइजर हम प्रयोग कर सकते हैं और मात्रा जो है, हम जो भी ये फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी देखिए फर्टिलाइजर की जो मात्रा है वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2% का मतलब ये होता है कि वो 20 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 20 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करते हैं तो ये सबसे ज्यादा लिमिट वाली है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो पत्तियों के जलने का डर
बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में इससे हमें बचना चाहिए। तो हमें सेफ साइड पे चलना चाहिए। हम 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम प्रति लीटर तक का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सेफर साइड पे रहते हुए हमें 10 ग्राम प्रति लीटर भी पर्याप्त हो जाता है। और अगर आवश्यकता पड़े और तापमान ज्यादा बढ़ रहा हो तो हम दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये आप समझ के चलिए कि किसी भी स्थिति में कंसंट्रेशन जो उसकी मात्रा है 20 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा ना रखें, और कोशिश ये रखें कि 10 के आसपास ही रखें। 10 से भी ऊपर थोड़ी संभावना हो सकती है, क्योंकि जो प्रजाति होती है गेहूं की, जो विभिन्न प्रजातियां या फसलों की जो प्रजातियां होती हैं, उसमें भी कंसंट्रेशन को सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। कहीं ऐसा ना हो कि फायदे की बजाय नुकसान हो जाए, इसलिए कंसंट्रेशन पे भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ना हो। तो आप 10 ग्राम के आसपास इसको रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 ग्राम रखेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, उसका भी फायदा मिलता ही है। 2 स्प्रे करने पड़ेंगे, और लेकिन बहुत ज्यादा आप कंसंट्रेशन ना करें। तो ये कंसंट्रेशन का बिल्कुल फिक्स नहीं है, आप इसको 5 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम भी रख सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में इसको 20 ग्राम से प्रति लीटर से ज्यादा ना रखें, अन्यथा इसमें नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कौन सा फर्टिलाइजर सही रहेगा, क्या इसकी डोज रहेगी। डोज ऐसा कोई भी फिक्स नहीं रहती है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया 10 ग्राम के आसपास मात्रा इसकी सही रहती है। चूंकि फसलें नाजुक सी रहती हैं या संभावना जलने की होती है, इसलिए हम ज्यादा डोज को उसको नहीं डालते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।